नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में कोर्ट मैरिज के 3 ऐसे नियम जो बदल जाएंगे, और ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी से इसकी तैयारी कर लें। और अगर आपने तैयारी की होगी तो 2023 में कोर्ट मैरिज को लेकर के जो नियम बदलेंगे उससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट मैरिज से संबंधित या लड़कियों के एज बढ़ने से संबंधित मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इसका थंबनेल, आप इसको जरूर देख लें, क्योंकि लड़कियों की शादी से रिलेटेड एज क्यों बढ़ जाएगी, कितने समय में बढ़ने वाली है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब जो सबसे पहला चेंज आएगा वो लड़कियों के शादी के एज से संबंधित ही आएगा। वो ये है कि 2023 में लड़कियों की शादी की एज पे फैसला सरकार कर लेगी। ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि इस पे आदेश सरकार के आ जाए, कानून बन जाए, और एक बार जब कानून बन जाएगा और लड़कियों की शादी की एज चाहे 21 वर्ष हो जाए या लड़के और लड़की दोनों की एज बढ़ा दी जाए और लड़के की एज और आगे कर दिया जाए, लड़की की एज भी बढ़ा दी जाए, तो क्या इस पे फैसला होगा अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन लड़कियों की शादी की एज को लेकर के अगर सरकार ने कोई भी फैसला किया तो देश के हर एक कपल, किसी भी धर्म या समुदाय के क्यों ना हो, सब पर इनका असर होगा और ये फैसला 2023 के शुरुआत में ही आने की संभावना है। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट करनी चाहिए कि अभी लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष नहीं हुई है। अभी लड़कियों की शादी की एज केवल 18 वर्ष ही है और लड़के की शादी की एज 21 वर्ष है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अभी से आपको गुमराह कर रहा है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष हो चुका है, तो आप उस झांसे में ना आए, क्योंकि अभी लड़कियों की शादी की एज केवल 18 वर्ष है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात एज से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि लड़कियों की शादी के एज में भले ही 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि एज बढ़ाए जाने के बावजूद भी पुराने एज पे ही शादियां कुछ समय तक होंगी। तो इसलिए यदि आप कपल हैं, अगर आप अंडर एज हैं और 18 पूरा होने का वेट कर रहे हैं, तो आपको हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है, घर से भागना नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है और लीड इंडिया से जुड़े रहना है। लीड इंडिया के हर एक अपडेट को देखना, हर एक वीडियो को देखना है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट आ सकता है, वो दूसरा अपडेट 2023 में लव मैरिज करने वाले कपल को ये देखने को मिल सकता है कि आजकल हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी शादी जो हिंदू मुस्लिम हो या इंटर रिलीजन है, चाहे हिंदू क्रिश्चियन हो या मुस्लिम क्रिश्चियन हो या हिंदू मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में हो, अगर वो शादी करना चाहें तो फ्रीली शादी कर सकें। तो इसमें 2 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि कुछ पिटीशंस हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। इस पर फैसला 2023 में आ सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो कि ये एक्ट बना ही इसलिए है कि 2 धर्मों के लोग आपस में शादी कर सकें, लेकिन इस एक्ट की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि शादी होने से पहले ही माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाता है, घर पर नोटिस भेजा जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई कपल खुद से शादी करना चाहे, अपने मर्जी के पार्टनर के साथ शादी करना चाहे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस प्रावधान को चैलेंज किया गया है। कई जगह डोमिसाइल की वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं होती है, कई जगह इस वजह से नहीं होती है कि ऐसे ऐसे चीज़ों को मांगा जाता है फॉर्म फिल करने के दौरान जो पूरा नहीं किया जाता है, कपल के प्राइवेसी को बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इन सभी चीज़ों पे सुनवाई चल रही है और इस पर फैसला 2023 में आ सकता है। और इस फैसले के आने के बाद अनुमान यह है कि हिंदू मुस्लिम या इंटर रिलीजन मैरिज आसान हो जाए और आप आसानी से बिना धर्म परिवर्तन किए इंटर रिलीजन मैरिज
कर सकेंगे। इसके लिए भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट आप मिस ना करें। जो लास्ट चेंज आ सकता है, जो तीसरा चेंज है, वो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। आज भी क्या होता है कि जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के बाद से लड़की को फोर्सफुली, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले स्टेटमेंट को चेंज करवाने में माँ बाप से पैसे लेकर के वो लड़की का जबरदस्ती स्टेटमेंट चेंज करवा देते हैं। नंबर 1 चीज ये होता है। दूसरा चीज ये हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, प्रोटेक्शन के नाम पे, और लड़का और लड़की अगर थाने चले जाएं प्रोटेक्शन मांगने के लिए तो उनको कई तरह से उलझाया जाता है। इसको लेकर के भी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस डाले गए हैं और इस पे भी सुनवाई हो रही है। क्या होता है कि जब भी कोई कपल शादी करते हैं तो जैसे लीड इंडिया में क्या होता है कि पहले आपके धर्म के हिसाब से शादी करा दी जाती है, उसके बाद से आपकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। यह जो प्रोसेस है वो सेम डे हो जाता है। सेम डे ही आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपकी शादी पूरी तरह से लीगली हो जाती है। और आपके प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाया जाता है। अगर पुलिस फिर भी परेशान करती है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है, तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन आपको दिलवाया जाता है। तो ये प्रोसेस लीड इंडिया के माध्यम से आप करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। अब जब हम इस प्रोसेस को कराते हैं तो एक बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपने सारे प्रोसेस को कर लिया तो सबसे पहला चीज, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है, लड़की के घर वाले पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो इलीगली लड़के का फोन टैप करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। इससे रिलेटेड हमने कई प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, वो आप अगर फोन पे या फिर हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो जरूर बताएंगे। दूसरा काम ये करते हैं कि प्रोटेक्शन देने में लड़की के ऊपर इतना दबाव बना देते हैं, जैसे कि अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी तो लड़के के फैमिली को उठवा देंगे, लड़की के फैमिली को मरवा देंगे। ऐसा बोल बोल कर लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं को चैलेंज करते हुए पिटीशंस कोर्ट्स में डाले गए, जिस पे फैसला आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजें रुकेंगी और फिर कपल को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये 3 चेंजेस जो मैंने आपको बताए, उम्मीद है कि आपसे जुड़े हुए चेंजेस हैं, आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस जब भी आए आप उसको जरूर देखिए ताकि आप लीगली अवेयर रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।